यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एकम सनातन भारत दल सनातन हिंदू धर्म, संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग जो रुपये का डॉलर की तुलना में अवमूल्यन हो रहा है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ये बताना जरूरी समझते हैं कि एक आंकड़े के हिसाब से भारत पर 182 लाख करोड़ का ऋण हो चुका है। यह सरकारी आंकड़े के हिसाब से है, लेकिन वास्तविकता में जो पता चलता है वो यह है कि जो ऋण है वह 252 करोड़ रुपए करीब है। 252 लाख करोड़। है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मनी का डिवेल्युएशन लगातार हो रहा है, उसके क्या कारण है। जब रुपया कमजोर होता है तभी इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है। तो इसके जो होने वाले जो हानि है वो यह है कि आपको जो जो रुपया को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। जैसे यदि इंटरनल कारण को देखें तो आरबीआई जो रेपो रेट घटाता है, सीआरआर रेट घटाता है, इन्फ्लेशन कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में रुपए के बढ़ने की संभावना बढ़ जाता है। और एक इंटरनल ये बहुत बड़ा टूल है जिससे रुपए की डिमांड बढ़ती है और उसका एप्रिसिएशन होता है, उसके वैल्यू में उछाल आता है। यदि एक्सटर्नल कारण को देखें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड वगैरह में आते हैं वो हैं
जो रियल इस्टेट वगैरह में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हैं। तो ये सब कारण है जिससे कि रुपया मजबूत होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जिसकी वजह से रुपये का डिवैल्यूएशन लगातार हो रहा है डॉलर की तुलना में, जबकि ये होना चाहिए कि इसमें कम बेसी की संभावना हमेशा रहती है, पर ऐसा नहीं है। ये लगातार पैसे का, रुपये का डिवैल्यूएशन होता जा रहा है डॉलर की तुलना में। यह बहुत चिंता का विषय है। इवन यदि आप दूसरे करेंसी को भी देखें तो भी वह एक छोटे से कंट्री का देखते हैं, थाईलैंड का, जो कि बिल्कुल टूरिज्म पे निर्भर है। वहाँ का भी जो करेंसी है उसकी तुलना में भारत का मतलब उनके एक करेंसी के वाहट वाहट वहाँ की करेंसी है वाट, उसकी तुलना में भारत को करीब 1 वाट के अगेंस्ट में 2.5-3 रुपये देना होता है। यदि डॉलर की तुलना में देखें तो 86 हो गया है, 86 रुपया हो गया है $1 की तुलना में। तो स्थिति